तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का आखिरी और सबसे निर्णायक मुकाबला इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला गया। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक जानता था ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान, दबाव और सपनों की जंग थी। हाई वोल्टेज माहौल, गूंजती आवाजें और हर गेंद पर बदलता रोमांच इस मुकाबले को यादगार बना गया। वेस्ट इंडीज की विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी की धार ने भारत को कड़ी चुनौती दी, लेकिन टीम इंडिया ने ठंडे दिमाग और सटीक रणनीति से मुकाबले को अपनी मुट्ठी में कर लिया। 5 विकेट की इस जीत ने साफ कर दिया, जब बात नॉकआउट की हो तो भारत दबाव में और भी खतरनाक हो जाता है। अब अपने ही घर में ट्रॉफी जीतने का सपना बस 2 कदम दूर है और पूरा देश इस ऐतिहासिक लम्हे का इंतजार कर रहा है। अब नजरें सेमीफाइनल पर टिकी हैं, जहां भारत का सामना होगा मजबूत इंग्लैंड क्रिकेट टीम से। यह मुकाबला किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं होने वाला। इंग्लैंड ने सुपर 8 में पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को हराकर अपना दम दिखाया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, डेथ ओवर्स की सटीक गेंदबाजी और स्मार्ट फील्ड सेटिंग इस मैच को और रोमांचक बना देंगी। भारत को यहाँ हर छोटी गलती से बचना होगा, क्योंकि इंग्लैंड मौका मिलने पर मैच छीनने में माहिर है। यह भिड़ंत सिर्फ 2 टीमों की नहीं बल्कि 2 क्रिकेटिंग सोच और 2 आक्रामक अंदाज की टक्कर होगी। इस हाई प्रेशर मुकाबले से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने प्लेइंग 11 में ऐसे बदलाव किए हैं जिन्होंने क्रिकेट पंडितों को भी चौंका दिया। कुछ खिलाड़ी जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, जबकि जोशीले और मैच विनर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। यह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि साफ संदेश है। सेमीफाइनल में कोई समझौता नहीं होगा। टीम अब पहले से ज्यादा संतुलित, आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। नई प्लेइंग 11 में अनुभव और युवा ऊर्जा का जबरदस्त संगम दिख रहा है। हर बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की क्षमता रखता है और हर गेंदबाज विकेट निकालने की भूख के साथ मैदान पर उतरने वाला है। सुपर 8 में कठिन हालात से गुजर चुकी यह टीम अब मानसिक रूप से और भी मजबूत हो चुकी है। वेस्ट इंडीज पर मिली जीत ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है और यह साबित कर दिया है कि भारत की निगाहें सिर्फ फाइनल पर नहीं बल्कि ट्रॉफी पर टिकी हैं। सेमीफाइनल में जब भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे तो यकीन मानिए क्रिकेट इतिहास का एक और सुनहरा अध्याय लिखा जाएगा। पावर प्ले में तूफानी शुरुआत, मिडिल ओवर्स में समझदारी भरा नियंत्रण और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर स्विंग, यही वह घातक कॉम्बिनेशन है जो इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम को किसी भी विरोधी के लिए खौफनाक बना देता है। शुरुआती 6 ओवरों में रन गति बढ़ाकर विपक्ष पर दबाव बनाना, फिर बीच के ओवरों में विकेट बचाते हुए स्कोर को स्थिर रखना और अंत में गेंदबाजों का सटीक हमला, यह रणनीति भारत की पहचान बन चुकी है। लेकिन दूसरी ओर इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी कम नहीं है। उनकी टीम में ऐसे मैच विनर मौजूद हैं जो कुछ ही ओवरों में खेल की दिशा बदल सकते हैं। विस्फोटक बल्लेबाजी, तेज रफ्तार गेंदबाजी और बिजली जैसी फील्डिंग उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। यह सेमीफाइनल सिर्फ रन और विकेट की जंग नहीं बल्कि दिमाग, धैर्य और फैसलों की परीक्षा भी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस निर्णायक मोड़ पर हर कप्तानी फैसला मैच का रुख तय कर सकता है। भारतीय खेमे ने इंग्लैंड की ताकत और कमजोरियों का गहराई से विश्लेषण कर अपनी प्लेइंग 11 तैयार की है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अनुभव और फॉर्म दोनों को ध्यान में रखते हुए साहसिक बदलाव किए हैं। इन फैसलों ने टीम में नई ऊर्जा भर दी है और ड्रेसिंग रूम का माहौल आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है। अगर मुकाबले की संभावनाओं की बात करें तो यह टक्कर किसी थ्रिलर से कम नहीं होगी। दोनों टीमें जीत के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हैं। खिलाड़ियों पर दबाव चरम पर होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दमदार प्रदर्शन के बाद भारत ने दिखा दिया है कि दबाव में भी उसका खेल बिखरता नहीं बल्कि और निखरता है। वहीं इंग्लैंड की टीम भी पूरी ताकत झोंक देगी, क्योंकि फाइनल का टिकट दांव पर है। इस भिड़ंत को केवल खेल कहना इसकी तीव्रता को कम आंकना होगा। यह मुकाबला जज्बात, रणनीति और साहस का संगम बनेगा। भारत का जोश, इंग्लैंड की चुनौती और मैदान पर पल पल बदलता समीकरण दर्शकों को सांसें थामने पर मजबूर कर देगा। एक जीत भारत को फाइनल की दहलीज पर पहुंचा देगी, जबकि हार का मतलब होगा सपना अधूरा रह जाना। सुपर 8 की कठिन राह पार कर चुकी टीम इंडिया अब मानसिक रूप से और भी मजबूत है और उसकी नजरें सिर्फ ट्रॉफी पर टिकी हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस महामुकाबले के लिए, जहां हर चौका शोर बढ़ाएगा, हर विकेट दिल की धड़कन तेज करेगा और हर ओवर नई कहानी लिखेगा। आक्रामक बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी और जबरदस्त फील्डिंग के साथ
यह सेमीफाइनल क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार जश्न बनने वाला है। इस मुकाबले का हर ओवर, हर विकेट और हर रन पलक झपकते ही कहानी बदल सकता है। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम का अनुभव और युवा जोश मिलकर ऐसा संतुलन बनाते हैं जो बड़े मैचों में कमाल कर जाता है। लेकिन सामने है उतनी ही आक्रामक और आत्मविश्वासी इंग्लैंड क्रिकेट टीम, एक ऐसी टीम जो आखिरी गेंद तक हार मानना नहीं जानती। यही वजह है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये सेमीफाइनल टूर्नामेंट का सबसे हाई वोल्टेज क्लैश बनने जा रहा है। रोमांच अपने चरम पर होगा और नतीजा इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। कप्तान सूर्या कुमार यादव की रणनीति इस मुकाबले की असली कुंजी साबित हो सकती है। उनका आक्रामक माइंडसेट, तेज फैसले और खिलाड़ियों पर भरोसा टीम को अलग ही धार देते हैं। भारतीय खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज हैं और हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार दिख रहे हैं। वहीं इंग्लैंड भी पूरी तैयारी और ताकत के साथ मैदान में उतरेगा, जिससे टक्कर और भी कांटेदार हो जाएगी। ये सिर्फ बैट और बॉल की भिड़ंत नहीं, बल्कि हौसले और हिम्मत की असली परीक्षा होगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस शाम के लिए जब दिल की धड़कनें हर गेंद के साथ तेज होंगी। भारत फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा और इंग्लैंड रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करेगा। ये जंग जीत हार से कहीं बढ़कर आत्मविश्वास, रणनीति और मानसिक मजबूती का इम्तिहान होगी। हर खिलाड़ी अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बेताब है और यही जुनून इस मुकाबले को यादगार बना देगा। अब बात करेंगे सेमीफाइनल की पूरी डिटेल्स की। मैच कब, कहां और किस मैदान पर खेला जाएगा। साथ ही आपको बताएंगे लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी, ताकि आप इस धमाकेदार भिड़ंत का एक भी पल मिस न करें। इसके अलावा दोनों टीमों के T20 हेड टू हेड आंकड़े, पिछले मुकाबलों का रिकॉर्ड और कौन किस पर भारी, सब कुछ विस्तार से सामने रखा जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होगा। हम बताएंगे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने किन 11 धुरंधरों पर भरोसा जताया है, ऐसे खिलाड़ी जो बड़े मंच पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। सुपर 8 में अपने प्रदर्शन से चमक चुके ये सितारे अब सेमीफाइनल में आग लगाने को तैयार हैं। नई रणनीतियां, चौंकाने वाले बदलाव और संभावित गेम प्लान, सब कुछ इस महामुकाबले को और भी दिलचस्प बना देगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सेमीफाइनल सिर्फ एक मैच नहीं, एक क्रिकेट महागाठा बनने जा रहा है, जिसका गवाह पूरा विश्व बनेगा। चाहे पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत की बात हो, डेथ ओवर्स में यॉर्कर और स्लोअर बॉल की चालें हों, या फिर फील्डिंग सेटअप और बल्लेबाजी क्रम की रणनीति, हम आपको हर उस पहलू की गहराई से जानकारी देंगे जो मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम की प्लानिंग कितनी धारदार है और इंग्लैंड क्रिकेट टीम किस तरह पलटवार कर सकती है, हर एंगल पर होगी विस्तार से चर्चा। दोस्तों, अगर आप टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो क्रिकेट ज्ञान हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट फैंस इस महामुकाबले का रोमांच महसूस कर सकें। और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या संजू सैमसन को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज स्थायी रूप से प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है और हम उस पर खास चर्चा भी करेंगे। अब बात उस बड़े सवाल की, सेमीफाइनल कब और कहां? T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह हाई वोल्टेज सेमीफाइनल 5 मार्च गुरुवार को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 ही बजे शुरू होगा, यानी शाम की चाय के साथ तैयार हो जाइए एक धमाकेदार क्रिकेट शो के लिए, जहां हर गेंद पर स्टेडियम में बिजली सी गूंज सुनाई देगी। लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो यह मैच आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग का मजा लेना चाहते हैं तो यह मुकाबला जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगा। मतलब आप कहीं भी हों, इस सेमीफाइनल का एक भी पल मिस नहीं करेंगे। अब नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 28 T20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 16 बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड ने 12 मुकाबलों में बाजी मारी है। आंकड़े भारत के पक्ष में झुकते जरूर हैं, लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इंग्लैंड को हल्के में लेना बड़ी भूल हो सकती है। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और आक्रामक गेंदबाजी किसी भी मैच का रुख पलट सकती है। आखिरकार ये मुकाबला सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये मानसिक मजबूती, रणनीतिक चतुराई और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने की क्षमता का इम्तिहान होगा। जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी, वही फाइनल की राह पर कदम बढ़ाएगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह सेमीफाइनल क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार महाक्लैश साबित होने वाला है। यही वजह है कि यह हेड टू हेड भिड़ंत सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि रोमांच, रणनीति
और दबाव की असली परीक्षा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह सेमीफाइनल उन मुकाबलों में से एक बनने जा रहा है जिसे फैंस सालों तक याद रखेंगे। जब इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम आमने सामने होती हैं, तो आंकड़े पीछे रह जाते हैं और जज्बा आगे निकल आता है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, एक ऐसा मैदान जो हाई स्कोरिंग थ्रिलर के लिए मशहूर है। इस बार की सतह संतुलित जरूर है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को खास मदद मिलती दिख रही है। नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट बल्लेबाजों की तकनीक की परीक्षा ले सकती है। पिछले कुछ महीनों के आंकड़े बताते हैं कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों ने लगभग 45% विकेट निकाले हैं, यानी पावर प्ले में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजों को अपने शॉट्स खेलने का मौका मिलेगा। ये पिच 160 से 180 रन तक का प्रतिस्पर्धी स्कोर देने में सक्षम है। शाम की नमी के कारण स्पिनरों को हल्का अतिरिक्त टर्न मिल सकता है, जिससे मिडिल ओवर्स में खेल और भी पेचीदा हो जाएगा। डेथ ओवर्स में यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ की सफलता दर 30% से ज्यादा रहती है, यानी आखिरी ओवरों में भी गेंदबाजों का पलड़ा भारी रह सकता है। तेज आउटफील्ड के कारण हर गैप में गई गेंद चौके में बदल सकती है, इसलिए फील्डिंग में जरा सी ढिलाई मैच का रुख पलट सकती है। अब नजर डालते हैं टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 पर। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सेमीफाइनल के लिए आक्रामक सोच अपनाई है। ओपनिंग की जिम्मेदारी जिस खिलाड़ी को दी जा रही है वह है संजू सैमसन। लीग स्टेज में संघर्ष के बाद संजू ने सुपर 8 में अपने बल्ले से जोरदार जवाब दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी 50 गेंदों पर 77 रन की विस्फोटक पारी ने मैच का रुख बदल दिया था। 12 चौके और 4 छक्कों से सजी उस इनिंग ने विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। संजू सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने वाले खिलाड़ी हैं। पावर प्ले में उनका अटैकिंग अंदाज गेंदबाजों को शुरुआत से दबाव में डाल देता है। बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास और मैच की नब्ज पहचानने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। अगर वह सेमीफाइनल में लय पकड़ लेते हैं तो इंग्लैंड के लिए शुरुआती झटकों से उबरना बेहद मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर पिच, परिस्थितियां और खिलाड़ियों की फॉर्म सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यह मुकाबला आखिरी गेंद तक सांसें थामने वाला होगा। उनके बल्ले से अब तक 3 शतक और 14 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो यह साबित करते हैं कि बड़े मंच पर वह लंबी पारी खेलने का माद्दा रखते हैं। संजू सैमसन की वापसी केवल एक खिलाड़ी की वापसी नहीं, बल्कि रणनीतिक मजबूती का संकेत है। ओपनिंग में उनका अनुभव और निडर अंदाज पावर प्ले को भारत के पक्ष में मोड़ सकता है। नई गेंद पर अटैक करने की उनकी क्षमता विपक्षी गेंदबाजों को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल देती है। अगर वह लय में आ गए तो शुरुआती 6 ओवर ही मैच की दिशा तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में संजू का साथ देने के लिए उतरेंगे ईशान किशन। लीग स्टेज में उनकी विस्फोटक शुरुआतों ने कई मैचों में भारत को मजबूत आधार दिया। तेज हाथ, बेखौफ पुल शॉट और कवर ड्राइव, ईशान की बल्लेबाजी में आक्रामकता साफ झलकती है। हालांकि सुपर 8 में मिडिल ऑर्डर में भेजे जाने के बाद वह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। खासकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ जल्दी आउट होना टीम के लिए झटका था। लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ने रणनीतिक बदलाव करते हुए उन्हें फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि पावर प्ले का अधिकतम फायदा उठाया जा सके। इस वर्ल्ड कप में ईशान ने 7 मैचों में 224 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 185 के आसपास रहा है, जो उनकी आक्रामक सोच को दर्शाता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका अनुभव भी टीम के लिए फायदेमंद रहेगा। अब संजू और ईशान की जोड़ी भारत को ऐसी शुरुआत दे सकती है जिससे इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की पूरी योजना बिगड़ जाए। नई गेंद पर दोनों का अटैक विपक्षी कप्तान को जल्दी रक्षात्मक फील्ड लगाने पर मजबूर कर सकता है। नंबर 3 पर उतरेंगे युवा और भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा। लीग स्टेज में धीमी शुरुआत के कारण उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन सुपर 8 में उन्होंने अपने खेल का गियर बदल दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 84 रन की तेज तर्रार पारी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 15 गेंदों में 27 रन ने साबित कर दिया कि वह दबाव में तेजी से रन बना सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार जाना इस बात का संकेत है कि वह अब सिर्फ टिकने नहीं, बल्कि मैच खत्म करने की सोच के साथ खेल रहे हैं। मिडिल ओवर्स में तिलक की भूमिका बेहद अहम होगी। वह स्पिनरों पर अटैक करने में माहिर हैं और गैप ढूंढकर रन गति बनाए रखते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में 47 मैचों में 1361 रन उनके लगातार योगदान को दिखाते हैं। अगर ओपनर्स मजबूत शुरुआत देते हैं तो तिलक वर्मा उस रफ्तार को और तेज कर सकते हैं, और यही संयोजन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इस बदलाव के बाद टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि बेहद विस्फोटक नजर आ रहा है। तिलक वर्मा की नई भूमिका
भारत को मिडिल ओवर्स में रन रेट बढ़ाने और स्पिनरों पर अटैक करने का सुनहरा मौका देती है। वह गैप ढूंढकर रन चुराने के साथ साथ बड़े शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं, जिससे विपक्षी कप्तान को फील्डिंग बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। इंग्लैंड के खिलाफ यह रणनीति मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अब नंबर 4 पर उतरेंगे कप्तान सूर्या कुमार यादव। वह बल्लेबाज जो मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की कला रखते हैं। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में कमाल दिखाया है। भले ही पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वह सिर्फ 18 रन बना पाए, लेकिन वह छोटी पारी भी टीम को संभालने में अहम साबित हुई। इस सीजन में 7 मैचों में 241 रन उनके निरंतर प्रदर्शन को दर्शाते हैं। सूर्य कुमार का अंदाज ही अलग है। रिवर्स स्वीप, स्कूप और इनोवेटिव शॉट से वह गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 111 मैचों में 361 रन, 4 शतक और 25 अर्धशतक उनके क्लास और स्थिरता का प्रमाण है। मिडिल ओवर्स में उनकी तेज रफ्तार बल्लेबाजी विपक्षी टीम को रक्षात्मक मोड में डाल देती है। सेमीफाइनल में उनका बल्ला चला तो इंग्लैंड की रणनीति बिखर सकती है। अब नंबर 5 पर टीम के एक्स फैक्टर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरेंगे। हार्दिक का नाम आते ही फैंस को बड़े छक्के और अहम विकेट याद आते हैं। इस वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट 150+ के आसपास रहा है और उन्होंने 2 अर्धशतक भी जड़े हैं। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी है। हार्दिक ने इस टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण विकेट निकालकर दिखाया है कि वह किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 136 मैचों में 243 रन और 111 विकेट, यह आंकड़े उन्हें सच्चा मैच विनर साबित करते हैं। डेथ ओवर्स में उनकी सटीक गेंदबाजी और अंत में आक्रामक फिनिशिंग भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार होगी। और अब नंबर 6 पर नजर जाती है दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे पर। दुबे अपनी ताकतवर हिटिंग और उपयोगी गेंदबाजी से टीम को गहराई देते हैं। मिडिल और डेथ ओवर्स में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी, खासकर तब जब तेज रन गति की जरूरत हो। उनकी मौजूदगी भारत की बल्लेबाजी को लंबा और खतरनाक बनाती है। कुल मिलाकर यह मिडिल ऑर्डर ताकत, संतुलन और आक्रामकता का जबरदस्त मिश्रण है और यही संयोजन सेमीफाइनल में भारत की जीत की सबसे बड़ी उम्मीद बनेगा। 8 जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 पर उतरने वाले शिवम दुबे इस टूर्नामेंट में भारत के साइलेंट गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। 156 के स्ट्राइक रेट से 106 रन, यह आंकड़े बताते हैं कि वह सिर्फ टिकने नहीं बल्कि मैच की रफ्तार बदलने के लिए उतरते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी पावर हिटिंग गेंदबाजों की लय बिगाड़ देती है। जरूरत पड़ने पर गेंद से भी 4 अहम विकेट निकालकर उन्होंने साबित किया है कि वह दबाव में घबराते नहीं बल्कि निखरते हैं। T20 करियर में 62 मैच, 922 रन और 31 विकेट, ये संतुलन उन्हें प्लेइंग 11 का बेहद अहम हिस्सा बनाता है। अब नंबर 7 पर मैदान में दिखेंगे फिनिशिंग स्पेशलिस्ट रिंकू सिंह। पिछली 2 मैचों में पारिवारिक कारणों से अनुपस्थित रहने के बाद उनकी वापसी से टीम को नई धार मिली है। रिंकू वह खिलाड़ी हैं जो आखिरी ओवरों में मैच का नक्शा पलटने की काबिलियत रखते हैं। बड़े शॉट्स, शांत दिमाग और आखिरी गेंद तक लड़ने का जज्बा, यही उनकी पहचान है। डेथ ओवर्स में उनका आत्मविश्वास विपक्षी कप्तान की रणनीति को हिला सकता है। उनकी मौजूदगी भारत की बल्लेबाजी को गहराई और विस्फोटक अंत देती है। अब नंबर 7 पर मैदान में दिखेंगे फिनिशिंग स्पेशलिस्ट रिंकू सिंह। पिछली 2 मैचों में पारिवारिक कारणों से अनुपस्थित रहने के बाद उनकी वापसी से टीम को नई धार मिली है। रिंकू वह खिलाड़ी हैं जो आखिरी ओवरों में मैच का नक्शा पलटने की काबिलियत रखते हैं। बड़े शॉट्स, शांत दिमाग और आखिरी गेंद तक लड़ने का जज्बा, यही उनकी पहचान है। डेथ ओवर्स में उनका आत्मविश्वास विपक्षी कप्तान की रणनीति को हिला सकता है। उनकी मौजूदगी भारत की बल्लेबाजी को गहराई और विस्फोटक अंत देती है। नंबर 8 पर टीम को संतुलन देंगे ऑलराउंडर अक्षर पटेल। इस वर्ल्ड कप में भले ही उनका बल्ला ज्यादा न बोला हो, लेकिन उनकी फिरकी ने विपक्षी बल्लेबाजों को बांधे रखा है। 7 विकेट इस बात का सबूत है कि मिडिल ओवर्स में वह कितने प्रभावी रहे हैं। TC अंतरराष्ट्रीय करियर में 33 मैचों में 73 विकेट और 700+ रन उनके ऑलराउंड वैल्यू को दर्शाते हैं। नंबर 8 पर अक्षर का होना मतलब जरूरत पड़ने पर ठोस बल्लेबाजी और किफायती गेंदबाजी दोनों का भरोसा। और अब नंबर 9 पर रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। इस टूर्नामेंट में 12 विकेट लेकर उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों को उलझा दिया है। उनकी विविधता, कैरम बॉल, गूगली और सटीक लाइन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देती। खासकर मिडिल और डेथ ओवर्स में उनकी धीमी और चतुर गेंदें रण गति पर ब्रेक लगा सकती हैं। कुल मिलाकर नंबर 6 से 9 तक की यह कड़ी भारत को गहराई, संतुलन और आखिरी ओवर तक लड़ने की ताकत देती है। यही वह ताकत है जो सेमीफाइनल में दबाव की घड़ी में टीम को आगे ले जा सकती है। नंबर 9 पर
रहस्यमयी स्पिनर वारन चक्रवर्ती टीम इंडिया के तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। उनका असली खेल रन रोकना नहीं, बल्कि सही समय पर विकेट निकालकर मैच का मोमेंटम पलटना है। 93 T20 मुकाबलों में 71 विकेट, ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उनके प्रभाव का सबूत है। जब बल्लेबाज सेट हो चुका होता है और रन गति तेज होने लगती है, तब वरुण की एक गूगली पूरे स्टेडियम का शोर बदल देती है। उनकी विविधता और रहस्यमयी लाइन लेंथ इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 10 की, यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह। इस समय T20 क्रिकेट में अगर किसी गेंदबाज का नाम बल्लेबाजों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है तो वह बुमराह है। इस वर्ल्ड कप में 6 मैचों में 9 विकेट लेकर उन्होंने फिर साबित किया है कि बड़े मैच उनके लिए नया नहीं है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी कसी हुई गेंदबाजी और 2 अहम विकेट ने दिखाया कि दबाव में उनका दिमाग और भी ठंडा हो जाता है। 90 T20 मुकाबलों में 116 विकेट, ये रिकॉर्ड बताता है कि डेथ ओवर्स में बुमराह सिर्फ गेंद नहीं फेंकते बल्कि मैच की दिशा तय करते हैं। जब वह रन अप लेते हैं तो बल्लेबाज के पास सोचने का समय कम और जोखिम ज्यादा होता है। नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टीम को नई गेंद से धार देंगे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट निकालकर पावर प्ले में भारत को बढ़त दिलाई है। भले ही पिछले मैच में उनके खाते में विकेट न आया हो, लेकिन उनकी स्विंग और एंगल बल्लेबाजों को असहज जरूर करती है। 82 T20 मैचों में 126 विकेट, यह आंकड़ा दिखाता है कि वह सिर्फ सपोर्टिंग बॉलर नहीं बल्कि स्ट्राइक वेपन है। शुरुआती ओवरों में उनकी इन स्विंग और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की असली परीक्षा लेने वाली है। तो दोस्तों, इस दमदार कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उतरने को तैयार है। स्पिन की चाल, पेस का कमाल और मिडिल ऑर्डर की आक्रामकता, हर विभाग संतुलित और खतरनाक नजर आ रहा है। अब सवाल यही है, क्या यह प्लेइंग 11 फाइनल का टिकट पक्का कर पाएगी? क्या यह रणनीति इंग्लैंड की दीवार तोड़ देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, क्रिकेट का असली इम्तिहान है।